हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ स्टेटस ऐप। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक स्टेटस ऐप है और यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, हिंदी स्टेटस और इंग्लिश स्टेटस। और जब मैं हिंदी स्टेटस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे हिंदी स्टेटस आते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग दिवाली, दशहरा, ईद, न्यू ईयर या किसी फेस्टिवल का स्टेटस आप दे सकते हैं। और भी इसके अलावा है जैसे एटीट्यूड, लव, सैड, हैप्पीनेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटस होते हैं जो कि आप यहाँ पे दिखा सकते हो। और यहाँ पे एक इंग्लिश स्टेटस है जहाँ पे कि इंग्लिश में स्टेटस को दिया गया है, जैसे न्यू ईयर, क्रिसमस और भी जो स्टेटस आपको दिखाने होंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आप मल्टीपल बटन्स क्रिएट कर सकते हो और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटस को आप दिखा सकते हो। और जब मैं हिंदी स्टेटस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शेयर बटन काम कर रहा है और जो भी स्टेटस है आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टेटस आ गया, उसको आप व्हाट्सएप, ईमेल, ब्लूटूथ, मतलब जितने टाइप के शेयर ऑप्शन हैं सारे के सारे शेयर ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टेटस को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो वो स्टेटस कॉपी हो जाता है, फिर आप उसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। तो आज इस ऐप को मैं स्टार्टिंग से बना के आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें और भी फीचर्स है, जैसे साइड में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक मेनू खुल के आता है। तो ये पूरा मैं बनाने वाला हूँ, इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ऐप कैसे बनेगा तो इस वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, स्टेटस या कोट्स ऐप बनाने के लिए मैं सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसमें आपको एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं कोट्स ऐप या स्टेटस ऐप जो मेरा मैंने वो मैं लिख दूँगा। यहाँ पे मुझे अपने कंपनी का नाम लिखना है, तो मैं अपना डोमेन इंटर कर देता हूँ, कोडिंग एम एस टी आर com.coding.mstr कोड्स ऐप, और मेरा लैंग्वेज है जावा। और फिर मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। ये बिल्ड हो रहा है, तो जब तक ये बिल्ड होता है तब तक मैं इसका सोर्स कोड आपको दिखा देता हूँ। सोर्स कोड के लिए आपको आना है हमारे वेबसाइट codingmstr.com पे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे आपको फ्री वाले सेक्शन में एंड्रॉयड स्टेटस एंड कोडिंग स्टेटस एंड कोड्स ऐप सोर्स कोड है। यहाँ पे आके आपको डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आप गूगल ड्राइव से इसको डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली इसका एपीके फाइल डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। तो इसको जब आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपके पास कुछ ऐसा फाइल आता है, आपको उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये वो एक्सट्रैक्ट हो गया और इसमें आप इसका सोर्स कोड देख सकते हो। तो मैं इसका हेल्प लेने वाला हूँ ताकि जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा का पूरा ये ऐप वो हमारा जल्दी हो जाए। तो ये अब बिल्ड हो चुका है। अभी मैं एमुलेटर को स्टार्ट कर लेता हूँ। आपको आना है ये com.codingmastercodes में, और यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी पहले से आ जाता है हमारे पास। अभी हम लोग 2-3 एक्टिविटी और ले लेंगे, जैसे एक एम्प्टी एक्टिविटी होगा हिंदी के नाम से, हिंदी एक्टिविटी। और एक एम्प्टी एक्टिविटी होगा इंग्लिश के नाम से। हमें चाहिए होगा एक बेस एक्टिविटी, उसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बेस एक्टिविटी क्यों चाहिए। इस एक्टिविटी में मुझे लेआउट फाइल नहीं चाहिए, तो मैं लेआउट फाइल को डीसेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे लिख लूँगा बेस एक्टिविटी। मुझे चाहिए होगा एक अडेप्टर क्लास और एक मॉडल क्लास, क्योंकि जो हमारा डेटा होगा वो रिसाइकलर व्यू से रिसाइकल होगा, इसलिए मैं एक अडेप्टर क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। और चाहिए होगा एक मॉडल क्लास, तो वो भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, स्टेटस।
तो मेरा सोर्स कोड लगभग लगभग रेडी हो चुका है। तो मैं जाऊंगा मेन एक्टिविटी पे और बाकी के जो एक्टिविटी हैं उसके क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका रिसोर्स फाइल, हम लोग इसके रिसोर्स फाइल को देखेंगे। ये इसका रिसोर्स फाइल है और कोड में आने पे ये कुछ ऐसा है। मैंने जो कोड डाउनलोड किया था मैं उस पर जाऊँगा और यहाँ पे आपको आना है ऐप में, मेन, रिसोर्सेज और उसके बाद लेआउट, और यहाँ पे आपको दिखेगा एक्टिविटी मेन। इसको आप किसी भी एडिटर में ओपन कर लेंगे और ये पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करते हो तो यहाँ पे एक एरर आता है, ड्राइवल बटन राउंड। तो ये जो ड्राइवल बटन राउंड है वो बटन का डिज़ाइन है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमारा जो बटन है वो राउंडेड है, तो ये इसका डिज़ाइन दिया हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं ड्राइवल में आऊँगा और दो फाइल्स हैं, एक बटन राउंड, एक बटन ग्रेडियंट्स। उनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रिसोर्स वाले पे राइट क्लिक करके मैं इसको शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करूँगा तो ये इसे ओपन हो जाएगा और इसमें ड्राइवल के अंदर आके मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। और वापस से जब अपने कोड पे मैं आता हूँ तो ये एरर जा चुका है। तो मैं इसे वापस से रन करके देखता हूँ कि हमारा डिज़ाइन अभी कैसा है। तो आप देख सकते हो ये बटन अब आ चुका है। अब इस पर क्लिक इवेंट लगाना है। अभी मैं क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो वो क्लिक इवेंट लगाने के लिए मुझे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाना है। तो मैं फिर से अपने सोर्स कोड के पास जाता हूँ और इसमें जावा में आने के बाद कॉम में पैकेज का नाम है, उसके बाद अंदर आने के बाद आपको मेन एक्टिविटी का ये फाइल दिखेगा, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इसको भी पूरा कॉपी कर लेना है, बस ऊपर के पैकेज नेम को छोड़ के। कॉपी करने के बाद आप वापस से कोड में आके इसको, और जब आप पेस्ट करते हो तो हमारा कोड रेडी हो चुका है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दोनों बटन है उसका मैंने इनिशिएट किया है, फिर उसके आईडी से उसको कॉल किया है और उसमें क्लिक इवेंट लगाया। और क्लिक इवेंट में क्या हो रहा है कि वो जो है वो इंटेंट को एक हिंदी एक्टिविटी पे ले जा रहा है और एक इंग्लिश एक्टिविटी पे ले जा रहा है। यहाँ मेन एक्टिविटी में बस इतना ही काम हो रहा है। उसके बाद जब हम लोग मेन एक्टिविटी का हमने काम पूरा कर लिया है तो हमें हिंदी इंग्लिश एक्टिविटी का काम पूरा करना है। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं फिर से आपको सोर्स कोड दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आ रहा है वो रिसाइकलर व्यू में आ रहा है। मीन्स पहले मुझे एक रिसाइकलर व्यू बनाना होगा और उसके अंदर ये डिज़ाइन देके हिंदी और इंग्लिश वाले को कॉल करना होगा। तो मैं वही करूँगा। सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक नया लेआउट फाइल डिज़ाइन कर लेता हूँ जिसका कि नाम रो स्टेटस होगा। ये नया लेआउट फाइल आ गया। ये रहा रो स्टेटस का फाइल और इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसमें क्या हो रहा है, जब मैं इसके डिज़ाइन को देखता हूँ तो इसमें हमारा जो एक, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये दो बटन है और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ रहा है। एक कॉपी का बटन है, एक शेयर का बटन है। ये बस एक डिज़ाइन है जो जब रिसाइकल व्यू में ये डिज़ाइन बार बार रिसाइकल होगा, मीन्स बार बार रीयूज़ होगा और इसमें जितने भी स्टेटस रहेंगे वो एक के बाद एक कॉल होते जाएंगे। तो हमारा रो स्टेटस अब रेडी है। अब मैं क्या करूँगा, जाऊँगा हिंदी एक्टिविटी का जो एक्सएमएल फाइल है उस पर। ये रहा हिंदी एक्टिविटी का एक्सएमएल फाइल और एक्टिविटी हिंदी यहाँ पे लिखा है। आपको बात थोड़ा ध्यान देना होगा, ऐप सोर्स मेन रिसोर्सेस लेआउट के अंदर ये पूरा रिसोर्स फाइल है। मेनली दो ही जगह से काम होगा, एक तो रिसोर्स वाले फोल्डर से और एक ऐप वाले जावा वाले फोल्डर से। तो अभी मैं रिसोर्स वाले फोल्डर में हूँ। रिसोर्स वाले फोल्डर में एक्टिविटी हिंदी है और उसमें उसको जब मैं ओपन करता हूँ तो ये एक कोड है जिसमें कि रिसाइकलर व्यू को, बस एक रिसाइकलर व्यू रखा गया है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
और एक्टिविटी हिंदी में इसे पेस्ट कर देता हूँ। आपको ध्यान देना, अगर आपने अपने एक्टिविटी का नाम डिफरेंट रखा है तो यहाँ पे हिंदी एक्टिविटी है, वैसे ही अगर इंग्लिश एक्टिविटी होगा तो यहाँ पे इंग्लिश एक्टिविटी आपको करना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश एक्टिविटी है, तो आप पूरा कोड सेम है, बस एक्टिविटी का नाम डिफरेंट रहता है। तो इंग्लिश एक्टिविटी में आने के बाद स्प्लिट, और ये कोड रेडी हो गया। अभी हमारा जो रिसाइकलर व्यू है यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हो 1 2 3 करके जो आया है वो रिसाइकलर व्यू है। यहाँ तक तो हमारा कोड हो गया है। अब इसके बाद मैंने एक एडेप्टर क्लास बनाया था, वहाँ पे मुझे रिसाइकलर व्यू का मीन्स कोड लिखना है। उससे पहले मुझे एक मॉडल क्लास बनाना होगा, तो ये रहा वो मॉडल क्लास। आपको आना है जावा कॉम बेस स्टेटस के अंदर, और यहाँ पे आपको स्टेटस मॉडल दिखेगा, आपको उसको ओपन करना है और पूरा कॉपी करके, आई थिंक पूरा तो कॉपी नहीं करना आपको, ये ऊपर पैकेज का नाम छोड़ के आपको कॉपी कर लेना है। ये कॉपी हो गया। यहाँ पे जो स्टेटस मॉडल है और ये जो स्टेटस मॉडल क्लास है, दोनों का नाम सेम होना चाहिए। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप ये प्राइवेट जो भी आपको लेना है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, और उसका राइट क्लिक करने के बाद जनरेट का ऑप्शन आएगा। जनरेट में आप कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद फिर से जनरेट में जाने के बाद आप गेटर सेटर को सेलेक्ट कर सकते हो, और फिर से जनरेट में जाने के बाद स्ट्रिंग को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा सेम का सेम हमारा मॉडल बन जाता है। मीन्स यहाँ पे अगर आप स्टेटस एक स्ट्रिंग है, इसके अलावा और भी कुछ लेना चाहते हो, जैसे उसका टाइप लेना चाहते हो, कैटेगरी लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। और उसके बाद ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके गेटर सेटर एक टू स्ट्रिंग जो कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, और एक कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा ताकि वो ऑटो इनिशिएट हो सके। इतना करने के बाद हमारा मॉडल रेडी हो जाता है। अब मैं एडेप्टर वाले क्लास में आता हूँ, और मैंने यहाँ पे एडेप्टर का भी सोर्स कोड दे के रखा है। तो जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये काफ़ी बड़ा कोड है। तो मैं पूरा नीचे से लेके ऊपर तक इसको कॉपी कर लेता हूँ। ऊपर का पैकेज का नाम मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि पैकेज का नाम हमारे ऐप के नाम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे हम लोग पैकेज का नाम चेंज करते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आप डायरेक्टली सोर्स कोड को डाउनलोड करके उसके पैकेज का नाम चेंज करके उसका लोगो चेंज करके आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर अपलोड करके उससे आप अर्निंग्स जनरेट कर सकते हो। तो ये अब रेडी हो गया है, मीन्स हमारा अडेप्टर क्लास भी रेडी हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो ये हमारा हिंदी एक्टिविटी है और ये इंग्लिश एक्टिविटी। यहाँ पे कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ, मीन्स हमारा डिज़ाइन रेडी है, अडेप्टर रेडी है, लेकिन अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा। तो मैं वापस से इंग्लिश एक्टिविटी में आता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंग्लिश एक्टिविटी जो है वो बेस एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रहा है। तो वापस से मैं कोड पे आपको दिखाता हूँ कि ये जो ऊपर का मेनू है, ये मेनू मैंने बेस एक्टिविटी में डिफाइन किया है, ताकि कुछ आपको एक्स्ट्रा लिंक देने हैं अपने ऐप में तो आप उसको दे सको। सबसे पहले मैं बेस एक्टिविटी को सेट कर लेता हूँ। तो जब मैं इसे ओपन करता हूँ और इसको नीचे से कॉपी करके बेस एक्टिविटी में पेस्ट कर देता हूँ, तो ये पूरा रेडी हो गया। अभी यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी और ये सब रिजॉल्व नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज में मुझे एक मेनू भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि रिसोर्सेज को शो इन एक्सप्लोरर करता हूँ, और पहले से जो मेरा ये फाइल है यहाँ पे मैं वापस से रिसोर्सेज में आता हूँ, और यहाँ पे जो मेनू है इसके अंदर सिर्फ ये मेनू का फाइल है। तो इस मेनू को कॉपी करके रिसोर्सेज के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। जब ये पेस्ट हो जाएगा तो हमारा एरर चला जाएगा। मैं मेनू को फाइल को दिखा देता हूँ ये कैसा दिखता है। यहाँ पे मेनू का आइटम्स डिफाइन किया गया, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, शेयर, सपोर्टर्स, इसका आईडी, विजिट वेबसाइट, शेयर ऐप, ऐसे करके आईडी दिया गया है। और
इस सब का काम तो भी नहीं है, मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा क्लियर दिखे। और जब बेस एक्टिविटी में आते हैं तो उसी आईडी को कॉल करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस लगाए गए हैं। जैसे कि अगर कोई प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करता है तो आपका जो ऐप का प्राइवेसी पॉलिसी होगा वहाँ चला जाएगा। अगर कोई शेयर ऐप पे क्लिक करता है तो जो आपका कंटेंट है वो शेयर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने अपने वेबसाइट का नाम है वो शेयर किया है, तो यहाँ पे आप जो भी कंटेंट शेयर करना चाहते हो वो शेयर हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो बेस एक्टिविटी है वो ख़त्म हो गया और वापस से मैं इंग्लिश एक्टिविटी पे आ जाता हूँ। ये इंग्लिश एक्टिविटी है और यहाँ पे मैं नीचे से पूरा कॉपी कर लेता हूँ ऊपर के पैकेज नेम को छोड़ के। आप ध्यान दीजिएगा मैं हर बार पैकेज नेम को कॉपी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पैकेज नेम डिफरेंट है, क्लास का नेम सेम है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है कि पहले एक रिसाइकलर व्यू जो हमने इसके XML फाइल में रखा है, जैसे आप देख सकते हो ये रिसाइकलर व्यू है, उसका आईडी है, तो उस आईडी से इस रिसाइकलर व्यू को कॉल किया जा रहा है, ये उसका आईडी है। और उसके बाद दो मेथड्स है, इनिट डेटा और इनिट रिसाइकलर व्यू। इनिट रिसाइकलर व्यू में जो अडेप्टर क्लास हमने क्रिएट किया है वो अडेप्टर क्लास को रिसाइकलर व्यू से बाइंड किया जा रहा है और फिर उसको कॉल किया जा रहा है। और इनिट डेटा में आप यहाँ से अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हो। ये सबसे मेन पार्ट है क्योंकि अगर आप जो भी एक्टिविटी बना रहे हो इंग्लिश का या हिंदी का, उसका आप स्टेटस चेंज करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर आप API से चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आपको अपना API का जो URL पाथ है वो यहाँ पे लिखना होगा और आपका जो स्टेटस है वो आप बिना ऐप को चेंज किए चेंज कर सकते हो। तो पूरा का पूरा कोड रेडी है, बस आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है। अगर आपको सिंपल सा ऐप बनाना है तो आप यहीं पे स्टेटस चेंज करके इसे डायरेक्टली पैकेज का नाम चेंज करके आप प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हो। हिंदी एक्टिविटी भी सेम है, एक ही चीज़ को बस थोड़ा बहुत डिफरेंट करके हमने यूज़ किया है। तो मैं इसको भी कॉपी करूँगा पैकेज के नाम को छोड़कर और आ जाता हूँ हिंदी एक्टिविटी में। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो स्टेटस है या कोड्स है उसको यहाँ एक के बाद एक स्टेटस लिस्ट जो एरे लिस्ट है उसमें ऐड किया जा रहा है। तो अगर अब मैं अपने ऐप को दोबारा से चलाऊँ तो यहाँ पे कुछ एरर आया है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, एंड्रॉयड लिंकिंग फेल दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये स्ट्रिंग है वो टेक्स्ट व्यू का वो क्रिएट मतलब वो वैल्यू से आता है। जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग क्रिएट करना है लेकिन वो मैंने किया नहीं है, तो या तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग क्रिएट कर लूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग को हटा देता हूँ। तो ये हटाने के बाद जब मैं वापस इसे रिलोड करूँगा तो ये जो ऐप है वो अब चल रहा है। अब इस पर अगर कॉपी करते हैं तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाता है, शेयर करने पे ये शेयर हो रहा है, मीन्स कि हमारा जो ऐप है वो पूरा रेडी हो चुका है। इंग्लिश स्टेटस पे भी सेम ये शेयर हो रहा है। हर एक स्टेटस पे या कोड्स पे जब आप क्लिक करते हो तो पार्टिकुलर उसी कोड्स को या स्टेटस को शेयर करता है। तो ऐसे हमारा जो ये ऐप है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें दो तीन चीज़ें जो ध्यान देने वाली है उसे मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आपको कोड्स चेंज करना है या स्टेटस चेंज करना है तो इंग्लिश एक्टिविटी में आने के बाद आपको जो सबसे नीचे वाले लाइन में इनिट डेटा है वहाँ पे आके करना होगा। दोनों में सेम है, बस आप ये चेंज करोगे तो हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर आप क्लिक करते हो उसका कुछ, जैसे अभी मैंने शेयर पे क्लिक किया या कॉपी पे क्लिक किया, तो जो कंटेंट आपको कॉपी कराना है या शेयर कराना है वो अगर आपको चेंज करना है तो आपको आना होगा स्टेटस एडेप्टर वाले क्लास में। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अडेप्टर क्लास क्या होता है कि वो रिसाइकलर व्यू को बाइंड करके बार बार उसे रिकॉल करता है। तो इसमें सबसे पहले जो मॉडल है उसको कॉल किया जाता है और मॉडल का फिर कंस्ट्रक्टर बना के फिर उसको जो भी हमने बनाया है, मीन्स आपने देखा कि रो स्टेटस नाम का एक लेआउट डिज़ाइन फाइल बनाया है, उसमें इसको कॉल व्यू होल्डर में कॉल करके बार बार रिकॉल किया जाता है
और ये तब तक कॉल होगा जब तक कि उसका साइज़ जहाँ तक डिफाइंड होगा, जो स्टेटस लिस्ट है जो हमने डिफाइन किया उसका जितना साइज़ होगा उतनी बार वो कॉल होगा। और यहाँ पे जो रो स्टेटस है वहाँ पे 2 बटन्स हैं और एक टेक्स्ट व्यू है, तो उसको यहाँ पे टेक्स्ट व्यू बटन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। उसके आईडी से यहीं पे कॉल करके इसमें इवेंट लगाया गया है। मीन्स बटन शेयर पे कॉल क्लिक करने पे क्या होगा, तो जो मेरा वेबसाइट है उसका लास्ट में यूआरएल और ये मैसेज है वो शेयर होगा। वैसे ही बटन डाउनलोड पे क्लिक करने पे क्या होगा, तो जो मैसेज है जो स्टेटस में गेट स्टेटस मीन्स एडाप्टर का जो पोजीशन है वहाँ से वो मैसेज को उठाता है और उसको फिर ये शेयर कर देता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितनी आसानी से हम एक स्टेटस ऐप को बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आप इस सोर्स कोड को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करें, क्योंकि अभी बहुत सारे सोर्स कोड फ्री के हैं, अभी बाद में इसे पेड किया जा सकता है। तो आपको थोड़ा जल्दी इस सोर्स कोड को डाउनलोड करना चाहिए। और अगर आप इसमें लॉगिन नहीं हो तो आपको, अगर आप सोर्स कोड डाउनलोड करने आ रहे हो तो आपको पहले लॉगिन होना होगा। मीन्स आप यहाँ पे आके लॉगिन कर सकते हो। जब आप लॉगिन करोगे तो आप फिर सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो, या कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट छोड़ सकते हो। अगर आप अपने ऑर्डर्स को देखना चाहते हो कि आपने क्या क्या ऑर्डर्स किया है जैसे, तो वो सब आप अपने ऑर्डर्स वाली लिस्ट में देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।